मैं प्रभु का दास पास्टर मोसेस सुनील इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके पास में आया हूं। 4 बुलाहट प्रत्येक विश्वासी के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए। आज बहुत से विश्वासी सोचते हैं कि मुझको चर्च में जाना है, बपतिस्मा लेना है, मन फिराना है, पापों को छोड़ना है, बेड़ा समाज देना, यही मेरा कर्तव्य और दूसरा कोई काम नहीं। ऐसे सोच के बहुत से विश्वासी लोग घर में बैठे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा एक बड़ी सेवा हो। और प्रत्येक विश्वासी जब इस 4 बुलाहट को जानेंगे तब आप समझ पाओगे कि परमेश्वर ने आपको एक बड़ी बुलाहट के साथ बुलाया है, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दिया है। वो जिम्मेदारी क्या है? वो आत्मा है जो आज पाप में है, बुराई में है, नशा में, बुरी संगति में, शैतान के बंधन में है। प्रभु चाहता है कि आपकी गवाही के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके सुसमाचार की चर्चा के द्वारा उसका जीवन बचे और वो भी अनंत काल के जीवन में प्रवेश करे। ये 4 बुलाहट प्रत्येक विश्वासी के लिए है जो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सेवा तो पास्टर का, प्रचारक का, क्योंकि कई बार पास्टर इस वचन को सुने रहते हैं। वो क्या है मैं आज आपसे कहना चाहूंगा। याकूब का पुस्तक 3:1-2 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और ही दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। ये याकूब उस परिस्थितियों में बोला जब शुरुआत की सेवकाई में बहुत से लोग मसीह में आने लगे और वो डायरेक्टली विश्वासी बनकर रहना चाहते थे। वो डायरेक्ट अगुआ बनना चाह रहे थे, वो प्रचारक बनना चाह रहे थे और एक अगुए के स्थान, कलीसिया का मतलब दास के स्थान को लेना चाह रहे थे। तब याकूब ने कहा, हे मेरे भाई, तुम बहुत से लोग पास्टर ना बने, क्योंकि हम पास्टर बहुत बार चूक जाते। परमेश्वर के राज्य में हम बहुत कमजोर है। अब प्रभु के लिए सिद्ध होने की जरूरत है, परमेश्वर राज्य के बातों को जानने की जरूरत है, तभी जाके हम प्रभु के राज्य के बारे में बता सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की दास की सेवकाई अलग है, कलीसिया का, विश्वासी का जिम्मेदारी विश्वास में रहते हुए भी अलग है। ये दोनों जिम्मेदारी को आपको जानने की जरूरत है। कलीसिया के दासों के लिए परमेश्वर ने क्या कहा था हम लोग देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12:47-48 में हम देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12:47-48 में, वहां दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता है और तैयार ना रहे और ना उसकी इच्छा के अनुसार चले, बहुत मार खाएगा। यहाँ पर लिखा है, वादा जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है और तैयार ना रहे, बहुत मार खाएगा, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, वो बहुत मार खाएगा। तो इसीलिए एक सेवक का स्थान एक गंभीर है, एक बड़ा पोजीशन है। सेवक का काम है कलीसिया को परमेश्वर के वचन की गंभीरता में, परमेश्वर के राज्य की बातों में और परमेश्वर की सच्चाई में उनको चला है। और कलीसिया का अगुआ का जिम्मेदारी है उन सारी आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में चला है। लेकिन विश्वासी का काम है अब विश्वास करते हुए बैठे ना रहे, लेकिन हमारा भी काम है कि उन आत्माओं को संसार में, पाप में, बुराई में, शैतान के बंधन में उनको छोड़ा है। इसलिए यहाँ पर सेवक का पोजीशन अलग है, विश्वासी का कर्तव्य अलग है। हालेलुया। क्योंकि एक बात लिखा गया, भेड़ को उत्पन्न करता है और चरवा भेड़ों को चलाता है। और पासवान से भी ज्यादा एक जिम्मेदारी देखा जाए तो एक विश्वासी का, क्योंकि विश्वासी उन लोगों तक जाता है जो समस्याओं में है, उनको सुसमाचार सुना के प्रभु के बोल मिलाता है। और पास्टर का काम है उनको परमेश्वर के वचन में पक्का करता है। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग और एक बात देख सकते हैं, जो सेवक बनना चाहता है उसके लिए क्या था, जो कलीसिया का अगुआ बनना चाहता है, जो पास्टर बनना चाहता है, उसकी योग्यता क्या था। 1 तीमुथियुस 3:1-12 को जब आप घर में जाके पढ़ेंगे तो वहां पर आप जान सकते हैं कि एक सेवक का क्वालिटी कैसा होना चाहिए था। मैं थोड़ी सी बातों को बताऊंगा। जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले कामों का इच्छा करता हो। पहली बात है, अच्छे काम, कलीसिया की उन्नति के लिए उपवास करता है, प्रार्थना करता है, वचन की गहराइयों में घुसता है और लोगों को सही मार्ग में चलाता है, वो सेवक का था। और सेवक का चरित्र कैसा होना चाहिए उसके लिए एक निर्देश था। वो निर्देश क्या मैं आपको कहना चाहूंगा। एक ही पत्नी का पति हो, सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़, मारपीट करने वाला, झगड़ालू ना हो, धन का लोभी ना हो, घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो और नया चेला ना हो और दो रंगी ना हो। पहले वे पर कैसा, एक सेवक के लिए एक बहुत से एक चार्ट दिया गया था, उसके अनुसार एक सेवक अपने आप को प्रभु की सेवकाई के लिए एक अगुआ बन सकता था। हालेलुया। पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि एक विश्वासी बन के आप पर मेरा काम क्या है। तो 4 बुलाहट प्रत्येक विश्वासी के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए। पहली बुलाहट स्वर्ग से यीशु मसीह बोल रहा है। जब यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मर के जी उठा, जी उठने के बाद में उसने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती रचित सुसमाचार
28 का 18 से 20 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां यीशु मसीह बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, तुम जाओ सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। प्रत्येक विश्वासी का जिम्मेदारी है, यहाँ पर पास्टर का और बिशप का, भविष्यवक्ता का, प्रेरित का और सुसमाचार प्रचारक का, रखवाला का नहीं, या सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता तुम सब जाओ, सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, साक्षी दो, गवाही बांटो, ताकि वो प्रभु के पास आए, मन फिराए और अनंत काल का जीवन पाए। और ये जिम्मेदारी आपका और मेरा है। पहली बुलाहट है स्वर्ग से, यीशु मसीह बोल रहा है, हालेलुया। दूसरी बुलाहट हम देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 16 का 19 से 31 को जब आप और मैं पढ़ते हैं, एक घटना वहां पर लिखा, एक धनवान था और एक गरीब लाजर था। बाइबल बताता है धनवान सुख सुविधाओं में रहने वाला था और एक प्रकार की ऐश्वर्यों में रहने वाला था, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी भी ईश्वर को नहीं जाना और पाप क्षमा के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। उसी गांव में एक लाजर था जो गरीब था और बीमार था, उसके शरीर में घाव हो गए थे, कुत्ते आके उसके घाव को चाटते थे। वो इतना गरीब था कि उस धनवान की ड्योढ़ी में रखा जाता था और उसे वो क्या करता था, जो भी झूठन पे था तो उसको उठा के खा के अपना जीवन को जीने वाला था। पर उसने अपने जीवन में पाप क्षमा को पाया था और प्रभु को जानता था। और एक बार धनवान भी, गरीब भी मर गया लाजर, वो स्वर्ग में गया अब्राहम की गोद में, और यहाँ धनवान भी मर गया, वो नरक में गया और नरक में पीड़ा के स्थान में जाकर देखने लगा, अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ, ये पीड़ा के स्थान में कैसा। वो लाजर जो पटे कपड़े पहनता था, गरीब था, झूठन खा के जीने वाला था और धूल में रहने वाला था, और वो स्वर्ग में कैसे गया। तब ये धनवान ने अब्राहम से कहा, ये अब्राहम उस गरीब लाजर को मेरे पास भेज, क्योंकि मैं यहाँ जल रहा हूँ, ये पीड़ा की स्तंभ तड़प रहा हूँ। अपनी उंगली का इस सिरे को पानी में डुबा के मेरी जीभ में डाल ताकि मैं थोड़ा सा राहत ले सकूं। तब अब्राहम ने कहा, हे धनवान तूने अपने जीवन में अच्छी चीजों को लिया, पर उसने अपने जीवन में बहुत दुख भोगा, पर आज वो सुख पा रहा है क्योंकि उसने प्रभु को जाना। तूने अपने जीवन में उन्नति तो पाया, पर तूने अपने जीवन में कभी भी प्रभु को स्थान नहीं दिया, पाप क्षमा नहीं फैसले तू यहाँ पीड़ा के स्थान में। तब उस पीड़ा के स्थान में अधोलोक में रहकर एक धनवान कहने लगा, हे अब्राहम उस लाजर को मेरे घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई लोग हैं जो आज आपको नहीं जानते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो मरने के बाद मैं जहां पर दुख और पीड़ा को सहन कर रहा हूं उस स्थान में आए। हालेलुया। सोच के देखिए, अधोलोक से दूसरी बुलाहट है प्रत्येक विश्वासी के लिए। अधोलोक से एक बुलाहट है कि वो धनवान एक प्रार्थना कर रहा है, अब्राहम उसको मेरे घर में भेज ताकि मेरे 5 भाई लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि वो पीड़ा के स्थान में आए। हालेलुया। सोच के देखिए, अधोलोक में धनवान की आत्मा कितना तड़प रहा है, वो आज अपने भाइयों को प्रभु के राज्य में चलाने के लिए निवेदन कर रहा है। हालेलुया। आज वो सारी आत्मा जो अधोलोक में है वो कहते होंगे, हे कलीसिया के लोगों, हे प्रभु के दासों, तुम जाओ मेरे घर में, मेरे परिवार में जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि यीशु ही पापों का क्षमा करने वाला, यीशु ही उद्धार करता, यीशु का बलिदान हमारे पापों को क्षमा करता। हम इस बात को अंगीकार नहीं करने के कारण, इसका विरोध करने के कारण आज सता गड्ढे में है। हम यहाँ से बचना चाहते हैं, इसलिए कलीसिया के लोग तुम जाओ मेरे घर में। दूसरी बुलाहट है प्रत्येक विश्वासी के लिए, उस अधोलोक से आ रहा है धनवान की आत्मा, वो पापी की आत्मा जो अधोलोक में है, वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ये दूसरी बुलाहट है प्रियो, प्रत्येक विश्वासी के लिए। वो आत्मा नरक में ना चाह, लेकिन नरक में जाने वाला आत्मा स्वर्ग में आए। इसलिए हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि हम सुसमाचार सुनाए, हम साक्षी को दे, हम लोगों को बताइए। दूसरी बुलाहट है। और तीसरी बुलाहट को हम देख सकते हैं। हालेलुया। तीसरी बुलाहट है प्रेरितों का पुस्तक 16 अध्याय 9 और 10 को हम जब यहाँ पर देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि तीसरी बुलाहट क्या है। हालेलुया। पहली बुलाहट है स्वर्ग से यीशु मसीह बोल रहा है। दूसरी बुलाहट है वो आत्मा जो अधोलोक में पीड़ा के स्थान में रह के प्रार्थना करने की जाओ। और तीसरी बुलाहट क्या है हम लोग देखेंगे। प्रेरितों का पुस्तक 16 का 9 और 10 में लिखा है। ये तीसरी बुलाहट को हम बोलते हैं मकदूनिया की बुलाहट, अपने पड़ोसी की बुलाहट है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उनसे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनी में आ और हमारी सहायता कर। हालेलुया। ये तीसरी बुलाहट है, मकिदुनी की बुलाहट है। पौलुस प्रभु के वचन की सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन उसके पड़ोस में ही कई लोग समस्या में। आज हम लोग सोचते हैं कि प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हम अपने पड़ोस में, अपने घर में, अपने परिवार में हम सेवा नहीं करना चाहते, हम सीधा डायरेक्टली पृथ्वी के छोर तक जाना चाहते।
वैसे ही एक जुनून पौलुस के अंदर था। पौलुस एशिया माइनर में जाके सेवा करना चाह रहा था, एशिया महाद्वीप में सेवा करना चाह रहा था। प्रभु की आत्मा ने बोला पौलुस यहाँ रुक जा। दूसरा हम लोग देखते हैं बितुनिया में जाके सेवा करना चाह रहा था, प्रभु की आत्मा ने बितुनिया में भी उसको रोक दिया। और जब वहां पर एशिया माइनर जाने से प्रभु ने रोका, बितुनिया में रोका, तो क्या हुआ, मूसिया से होकर त्रोआस में आया और वहां पर जब रात बिताया, रात के उसने एक दर्शन में देखा कि एक मकदूनी पुरुष उस पार में, नदी के उस पार में रह के कहने लगा, हे प्रभु के दासो तुम इधर आओ, हमें बताओ, हम अंधकार में है, हम चिंता में है, हम बीमारी में है, शैतान हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है, हमारे परिवार को बर्बाद कर रहा है, हमको इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना है। जब एक मकदूनी पुरुष प्रभु के दास को दर्शन में बुलाने लगा, प्रभु के दास हो तुम हमारे पास आओ, हमारी मदद करो। तब इस दर्शन को देखते हुए उसने जान लिया परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने पड़ोस के गांव में जाऊं और लोगों को बताऊं। ये मकदूनी की बुलाहट क्या है? ये मकदूनी की बुलाहट आपके घर के लोग हैं, हालेलुया, आपके रिश्तेदार लोग हैं, आपके पड़ोसी लोग हैं, आपके मोहल्ले के लोग हैं, आपके गांव के बगल के गांव के लोग हैं। ये है तीसरी बुलाहट अपने पड़ोसी के लोगों को। आज प्रत्येक विश्वासी चर्च जाने वाला श्राप से मुक्त पाया है और प्रभु की आराधना में आनंद मनाता है, उनके घर में शांति आ गया, उनके घर में सुरक्षा आ गया, वो बड़ा आनंद मना रहा है। या आपके घर के बगल में ही एक ऐसा परिवार है जो शैतान के सताए पीड़ा में है, बीमारी में, समस्या में, बैगांव के पीछे में, डांटों पे जाकर थक गया, उनके जीवन में अशांति है, शैतान उनको पागल कर दिया। और वो कहते हैं प्रभु के दासो क्या कारण है, आप इतनी अच्छी आराधना करते, घर में आनंद मना रहे, आपके घर में कोई दुख और तकलीफ नहीं, और मेरे जीवन में समस्या है, मैं चाहता हूं कि आप आओ मेरे घर में और मुझे भी बताओ कि मैं कैसे करके अच्छी खुशी से रह सकता हूं। हालेलुया। ये तीसरी बुलाहट है। आपके पड़ोस में देखिए कितने समस्या के लोग हैं, आपके घर में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त को देखिए कितने अंधकार में है, पाप में, बुराई में, नशाओं में, व्यभिचार में फंसे हुए, जिनके कारण शैतान उनके जीवन को बर्बाद कर दिया है। ये तीसरी बुलाहट प्रत्येक विश्वासी का खुद बचना काफी नहीं है। आपके पड़ोसी को देखिए, आपके रिश्तेदारों को देखिए, आपके दोस्तों को देखिए, वे किस स्थिति में है। वो आज एक आशा की किरण को ढूंढ रहे, कौन मुझे इस समस्या से निकालेगा। समस्या से निकालने के लिए प्रत्येक कलीसिया को एक जिम्मेदारी दिया, आपका कर्तव्य जाओ और उनको बताओ। हालेलुया। ये तीसरी बुलाहट है, आपके पड़ोस से है। चौथी और अंतिम एक बुलाहट को मैं आपको बता के समाप्त करूंगा। ये चौथी बुलाहट है हमारे अंदर से, जो परमेश्वर की आत्मा और प्रभु का वचन को जो हमने जाना है, वो हमको प्रेरणा देता है कि जाओ और सुसमाचार को सुनाओ। हम लोग देख सकते हैं यिर्मयाह का पुस्तक 20वां अध्याय 8 और 9 का जब हम लोग यहाँ पढ़ते वहां लिखा है, क्योंकि यहोवा का यह वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और टट्टा का कारण होता है। यिर्मयाह बोलता है परमेश्वर का वचन, प्रभु का सुसमाचार को लेकर जब मैं जाता हूँ, लोग मेरी निंदा करते, मेरी टट्टा करते, मेरा अपमान करते, मुझको मारते, धक्के देते, गांव से, घर से और गली से मुझे बाहर करते हैं, फिर भी ये प्रभु के वचन को बार बार सुनाने वाला था। इस्राएली प्रजा जो परमेश्वर को जानने वाले लोग थे और इस्राएलियों के बीच में इसकी सेवकाई था, ये लोगों ने परमेश्वर के वचन को अनदेखा किया, प्रभु के दास को अनदेखा किया, कई उपद्रव, कई निंदा, कई बार अपमान किए। अब ये बोलने लगा कि परमेश्वर का वचन की सेवकाई और प्रभु का सुसमाचार और प्रभु की साक्षी मेरे जीवन में क्या लिखा है, यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और टट्टा का कारण होता है। यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, ऐसे मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया। हालेलुया। यिर्मयाह एक बात बोलता है, जब ये निंदा उपद्रव होता है, अब नहीं चाहते कि अब जाकर दोबारा उनके बीच में बातें करें, क्योंकि उन्होंने हमारी निंदा किया, हमारा टट्टा किया, हमें मारा, हमारा अपमान किया, जलील किया है, वो मरे जिए बोलकर हम छोड़ देते। पर ये ऐसी स्थितियों में यिर्मयाह फिर जाना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की आत्मा जो उसके अंदर था, उनकी हड्डियों में आग का सा दहकता था। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाता था। प्रभु का वचन आग के समान उसकी हड्डियों में चलता था और वो जाकर प्रचार करता था। हालेलुया। उसी प्रकार आज कई लोग आप और मेरे निंदा करते हैं, कई बार बोलते हैं ईसाई आदमी है, धर्म परिवर्तन करता, विदेश ईश्वर के बारे में चर्चा करता, अरे इसको मत बुलाओ, इससे मत बटो, इसको गांव से, घर से बाहर कर दो। ऐसे बोलने की बातों में भी जब वो पड़ोसी जो दुख में है, तकलीफ में है, बीमार में है, फिर भी जाके आपको बताना है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं यदि मरने से पहले यीशु मसीह को विश्वास करेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। यहाँ यिर्मयाह को मालूम था कि यदि इसने विरोध के बाद भी यदि मैं उनसे बोलूंगा अगर मन फिराएंगे, परमेश्वर का क्रोध वहां आना से बच जाएगा, वो भी बच जाएगी। हालेलुया। इसलिए फ्री हो, कई बार हो सकता है
आपका दोस्त आपको बुराई किया, आपका पड़ोसी आपका बुराई किया, निंदा किया, अपमान किया, जलील किया और ईसाई बोल के नाना प्रकार की बातें बोला, आज वो समस्या में है, उन बातों को भूल कर भी प्रभु का प्यार को लेके चाहिए। क्या जाने आपका एक गवाही उसके जीवन को अनंत काल के नरक से बचाकर अनंत काल के जीवन में ले जाए। उनके परिवार में जो दुख और तकलीफ है वहां खुशहाली आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम में बड़े बड़े चमत्कार हो रहे। बहुत से लोग आज यीशु मसीह में आके मन फिरा रहे, उनकी गवाहियां आज सुनते हैं कि यीशु को जाने से पहले मैं विरोधी था, विरोध करता था, बाइबल को पढ़ने वाला था, नाना प्रकार के लोगों से बातें करने वाला था, लेकिन आज यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरा पूरा जीवन बदल गया, मेरा परिवार बदल गया, मेरी परिस्थितियां बदल गई, क्योंकि उन्होंने यीशु के बारे में बताया था। हालेलुया। ये चार बुलाहट प्रत्येक विश्वासी के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए वो आत्मा है जो शैतान के बंधन में अनंत काल के विनाश में जा रहे वो बच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह चार बुलाहट के द्वारा आपको कहना चाहता है कि आपके द्वारा बहुत सी आत्माएं बच जाएंगी। पहली बुलाहट है स्वर्ग से, आपको कोई भेजे या ना भेजे प्रभु यीशु मसीह बता जा सुसमाचार को सुना, सारे जाति के लोगों को बता। दूसरी बुलाहट है अधोलोक से, आत्माएं जो अधोलोक में पीड़ा उठा रहे हो कहते हैं कि जाओ कलीसिया के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। दूसरी बुलाहट है प्रत्येक विश्वासी के लिए अधोलोक से। तीसरी बुलाहट है पड़ोसी से, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, आपके पड़ोस में, आपके गांव के पड़ोस में कितने समस्या में आज आपको से पर उनको बताना। तीसरी बुलाहट हम लोग देखें अपने पड़ोसी से। चौथी बुलाहट है परमेश्वर की सच्चाई जो हमने जाना वचन के द्वारा, और परमेश्वर की आत्मा हमको तैयार करता है जाके सुसमाचार सुना। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ ये चार बुलाहट आपके जीवन में उन आत्माओं को बचाने के लिए सामर्थ्य है। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।